नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पदावली हल करने के नियम जो है इनका अध्ययन किया था और पदावली हल करने के लिए नियमों का उपयोग करके किस तरह से उसको हल किया जा सकता है इसका भी अध्ययन किया था। और उसके आधार पर मैंने आपको कुछ गणित जो है वो भी हल करके दिखाए थे। उसके साथ साथ हम लोगों ने कोष्टक के प्रकार भी देखे थे, जैसे कि छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और धनु कोष्टक। तो कोष्टक का उपयोग भी करना चाहिए और उसी तरह कोष्टक हल करते समय कौन सी क्रिया पहले करनी चाहिए इनका भी अध्ययन किया था। और इसका उपयोग करके ही हम लोग आज प्रश्न संग्रह 25 जो है वो उसमें से कुछ गणित हल करने वाले हैं। तो देखो, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि पदावली हल करते समय अगर उसमें गणित गुना और भाग की क्रिया होगी तो सबसे पहले आपको गुना या भाग की क्रिया पहले करनी है और उसके बाद जोड़ और घटाने की क्रिया करनी है। उसी तरह अगर कोष्टक होगा, पदावली हल करते समय अगर कोष्टक का उपयोग किया होगा तो कोष्टक की क्रिया जो है वो पहली करनी है और कोष्टक के बाहर वाली क्रिया है वो बाद में करनी है। तो देखो, इस नियमों का उपयोग करके ही हम लोग ये प्रश्न संग्रह 25 के कुछ गणित हल करने वाले हैं। तो उन गणित को अच्छी तरह से समझ लेने का है और बचे हुए गणित जो है वो आपको गृह कार्य में खुद हल करने हैं। तो देखो, प्रश्न संग्रह 25 है कि नीचे दी गई पदावली हल करो। तो उसमें पहला गणित दिया है 50 गुना 5 भागे 2 जोड़ 24। अभी ये गणित किस तरह से हल करना है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। आपको उसको अच्छी तरह से देख लेने का है और उसी तरह आपको गणित हल करने का प्रयास करने का है। तो देखो, पहला गणित है 50 गुना 5 भागे 2 जोड़ 24। अभी देखो, इसमें सबसे पहली क्रिया आई है गुना की, उसके बाद आई है भाग की और उसके बाद आई है जोड़ की क्रिया। तो हम लोग मैंने आपको पहले ही बताया था कि पदावली हल करने का नियम, पहला नियम वही है कि अगर गुना या भाग इसमें से कोई भी क्रिया अगर होगी तो पहले वो क्रिया करनी है और उसके बाद जोड़ और घटाना करना है। तो इसमें पहली क्रिया आई है गुना की, इसीलिए हम लोग सबसे पहले ये पहली क्रिया करेंगे। जो क्रिया आपको करनी है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन करके दिखाया है कि जो क्रिया पहली क्रिया आपको 50 गुना 5 यानी गुना की क्रिया की है। तो देखो, 5 0 0 5 5 25, तो उत्तर आ गया 250। उसके बाद यहाँ पर भाग का चिन्ह है इसलिए भाग का चिन्ह, उसके बाद भागे 2 और जोड़ 24। उसके बाद आपको भाग की क्रिया करनी है। तो देखो, 250 को 2 से भाग करना है। तो देखो, आपको यहीं पर भी भाग कर सकते हैं। देखो, 2 के पहाड़े में 2 एक कम 2, उसके बाद 2 के पहाड़े में 5 नहीं, इसलिए 2 दूना 4, 5 में से 4 घटाए तो यहाँ पर आ गए 1, तो यहाँ पर हो गए 10, 5 2 5 10, तो उत्तर आ गया 125। तो 125 जोड़ 24, तो 125 और 24 कितना आता है? तो देखो, 5 और 4 कितने हो गए? 9, 2 और 2 4 और 1 का 1, तो उत्तर आ गया 149। तो इस तरह से आप लोगों को ये गणित हल करना है। उसके बाद देखो, मैंने पांचवा गणित आपको करके दिखाया है 3/5 जोड़ 3/8 भागे 6/4। अभी देखो, इसमें पहले जोड़ की क्रिया आई है, उसके बाद भाग की क्रिया आई है, लेकिन आपको पदावली के हल करने के नियमों के अनुसार तो यहाँ पर जो भाग की क्रिया दी है वो पहले आपको करनी है। इसीलिए 3/5 जोड़ 3/8 भागे 6/4। तो इसमें ये जो भाग की क्रिया है वो पहली करनी है, इसीलिए उसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है। उसके बाद है 3/5 जोड़ 3/8। आपको मालूम है भाग की क्रिया करते समय आपको क्या करना है? दूसरे संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम संख्या है उससे गुना करना है। यानी ये जो भिन्न होता है, भिन्नों का गुना करते समय उसके गुणात्मक प्रतिलोम संख्या से गुना करना है। इसीलिए 3/8 पहला भिन्न वैसा ही रहेगा और 6/4 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या रहेगी 4/6, उससे गुना करना है। इसीलिए 3/5 जोड़ 3/8 गुना 4/6, 6/4 का गुणात्मक प्रतिलोम संख्या 4/6। अभी ये क्रिया पहले हमें करनी है। अभी देखो, यहाँ पर तिरछे अगर आप लोगों ने देखा तो यहाँ पर भाग जाता है। जैसे कि देखो, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, उसके बाद 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो देखो, यहाँ पर ये भाग की क्रिया पूर्ण हो चुकी है। इसलिए 3/5 जोड़, देखो 1 गुना 1 किया तो 1 एकम 1, उसके बाद 2 गुना 2 किया तो 2 दूना 4, इसलिए 3/5 जोड़ 1/4। अभी यहाँ पर ये दोनों असमहर भिन्न है। असमहर भिन्नों का समहर भिन्न में रूपांतरण करो और उसके बाद उनका जोड़ करना है। इसीलिए 3/5 जोड़ 1/4, इनका रूपांतरण सबसे पहले हम लोग समहर भिन्न में करेंगे। तो समहर भिन्न में करते समय हमें क्या करना पड़ता है? उनका तो तिरछा गुना करना पड़ता है। यानी 3 गुना 4 जोड़ 5 गुना 1 जो गुना बटे 5 गुना 4। देखो, यहाँ पर उनका तिरछा गुना किया है।
3 गुना 4 जोड़ 5 गुना 1 बटे 5 गुना 4। तो देखो 3 चौक 12 जोड़ 5 गुना 1 मतलब 5 एकम 5 बटे 5 चौक 20। 12 जोड़ 5 कितने हो गए 17, 17 बटे 20 ये उत्तर आ गए हैं। उसके बाद चौथा गणित है, देखो यहाँ पर ये धनु कोष्टक है। धनु कोष्टक के अंदर छोटा कोष्टक और छोटे कोष्टक में 220 ऋण 140 छोटा कोष्टक पूर्ण जोड़, उसके बाद ये इसको बड़ा कोष्टक कहेंगे। ये बड़ा कोष्टक 10 गुना 9 जोड़ छोटा कोष्टक ऋण 2 गुना 5 और उसके बाद बड़ा कोष्टक कम पूर्ण है। उसके बाद धनु कोष्टक भी पूर्ण है ऋण 100। तो देखो ये गणित जो है इसमें कोष्टक दिए हैं, कोष्टक की क्रिया हमें करनी है और कैसे करनी है मैंने आपको पहले उदाहरण मतलब बताया है कि जो सबसे अंदर वाली क्रिया रहेगी वो पहले करनी की कोष्टक की। तो अभी इसमें देखो ये दोनों कोष्टक सबसे बाहर वाला है इसीलिए इसको छोड़ देंगे, लेकिन इसके अंदर ये छोटा कोष्टक है इसीलिए इस कोष्टक की क्रिया पहले करेंगे, इसलिए इसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है। उसके बाद जोड़, उसके बाद ये बड़ा कोष्टक है इसलिए बड़ा कोष्टक के बाहर 10 गुना 9 जोड़, उसके बाद छोटा कोष्टक ऋण 2 गुना 5 और उसके बाद छोटा कोष्टक कंप्लीट, उसके बाद धनु कोष्टक ऋण 100। तो देखो यहाँ पर भी मैंने अंडरलाइन की है और यहाँ पर इसका मतलब ये दोनों छोटे कोष्टक है, छोटे कोष्टक की क्रिया पहले करनी है, इसीलिए फिर से धनु कोष्टक फिर छोटा कोष्टक। यहाँ पर 220 में से 140 घटाने के हैं। देखो 0 में से 0 घटाया 0 तो 2 में से 22 में से 14 घटाए तो 8, तो उत्तर आ गया 80। उसके बाद ये कोष्टक कंप्लीट, उसके बाद जोड़, उसके अब यहाँ पर 10 गुना 9 जैसे कि वैसे बाहर का चिन्ह जोड़ का है वो भी जैसा कि वैसा। अब यहाँ पर देखो 2 गुना 5 है 5 दुना 10 और ऋण का चिन्ह इसलिए ऋण 10, कोष्टक कंप्लीट, धनु कोष्टक ऋण 100। अभी यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर जो कोष्टक के बाहर ये जो बड़ा कोष्टक है बड़ा कोष्टक की क्रिया भी करेंगे। तो देखो यहाँ पर बड़े कोष्टक की पहले क्रिया करेंगे। अभी देखो ऋण 80 मतलब ये 80 जो है जो छोटे कोष्टक में थे उसको बाहर निकाल लिया, जोड़, अभी यहाँ पर 10 गुना 9 10 9 90, उसके बाद एक धन और एक ऋण, एक धन और एक ऋण क्या होता है ऋण होता है इसलिए उसको बाहर निकाल लिया, ऋण 10 तो 90 ऋण 10 किया और फिर धनु कोष्टक उसके बाद ऋण 100। अभी यहाँ पर देखो 80 जोड़, अभी यहाँ पर 90 में से 10 घटाए तो कितने आ गए 80, धनु कोष्टक ऋण 100। अभी दोनों कोष्टक की क्रिया पहले करेंगे तो 80 और 80 कितने हो गए 160 और उसके बाद 160 में से 100 घटाया तो 160 में से 100 घटाया तो कितना आ गए 60। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को देखो सबसे पहले तीनों कोष्टक यहाँ पर दिए थे, लेकिन सबसे पहले आपको छोटे कोष्टक वाली क्रिया पहले करनी है, उसके बाद बड़े कोष्टक की क्रिया और उसके बाद धनु कोष्टक की क्रिया और उसके बाद कोष्टक के बाहर वाली क्रिया जो है वो सबसे अंतिम में करनी है। तो इस तरह से ये पदावली जो है वो हल की जाती है। देखो यहाँ पर प्रश्न संग्रह 25 में 5 गणित दिए थे, उसमें से मैंने आपको 3 गणित पहला चौथा 5वां गणित हल करके दिखाया है, दूसरा और तीसरा गणित जो है वो आपको खुद हल करना है। तो इस तरह से वीडियो में मैंने जो गणित दिए हैं हल करके वो आप लोगों को समझ लेने के हैं, वीडियो देखकर वो गणित आप लोगों को लिखने के भी है और उसके बाद जो बचे हुए गणित जो है वो आप लोगों को खुद हल करने के हैं। धन्यवाद।